बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम भलीकार तव्हांखे चेता प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलाश जतोई में यकीनन असांखे वॾियूं शयूं डिस्कस करणियूं आहिनि। पीटीआई जो मुस्तक़बिल छा आहे, इलेक्शन में पीटीआई हूंदी न हूंदी, भले जो निशान मिलंदो न मिलंदो, मुस्लिम लीग नून जे हवाले सां खोड़ स्टेटमेंट्स आहिनि, पीपल्स पार्टी जे हवाले सां सरफराज़ बुगटी जॉइन कियो आहे, यकीनन आसिफ अली ज़रदारी साहब जी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, बिलावल भुट्टो साहब जूं, फज़लुर रहमान साहब जूं। बट बिफोर एनी पॉलिटिक्स मां अॼु यकीनन पहिरियों त मुबारकबाद ॾियणु चाहींदुमि आसिफ अली ज़रदारी साहब जे खे ऐं उन्हनि जे ख़ानदान खे, बिलावल साहब खे, आसिफा साहिबा खे, बख्तावर साहिबा खे, छो जे करे अॼु खां 36 साल अॻु में 18 दिसंबर ते ई अॼु जे ॾींहुं ई आसिफ अली ज़रदारी साहब ऐं शहीद राणी जी शादी थी। वॾो यादगार ॾींहुं सॼे पाकिस्तान लाइ हुयो। असां सां गॾु निसार खोड़ो साहब बि हिन महिल मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे बि वेलकम चईंदासीं प्रोग्राम में खोड़ो साहब खे। ऐं मां खोड़ो साहब खां हुन ॾींहं जी यादूं पुछंदुमि कि खोड़ो साहब की कहिड़ी मेमरीज़ आहिनि जेको रिकॉल कंदा हुन यादगार शादी जी, जेको हर पाकिस्तानी जेको चाहींदो हूंदो त हुते हुजां, पर जेको हुयो हुनखे यादि ज़रूरु हूंदी उहा शादी। यादगार ॾींहुं यकीनन सॼे माण्हुनि खे ता क़यामत जो ॾींहुं यादि रहंदो, छो जे करे यकीनन हीअ पावर कपल आहे, हिकिड़ो अहिड़ो कपल हुयो जंहिं सिंध जी पॉलिटिक्स जी लेगेसी अॻिते वधाई, भुट्टोज़ जी लेगेसी अॻिते वधाई, भुट्टोज़ ऐं ज़रदारीज़ जी लेगेसी जॉइन थी। निसार खोड़ो साहब, पहिरियों त वॾी महिरबानी सर, तव्हां पंहिंजो टाइम असांखे ॾिनो, को मेमरी शेयर कयो सर हिन ॾींहं जी। यकीनन तव्हां मूंखे यकीन आहे कि तव्हां हिन ॾींहं ते हिते हुयव, हिन शादी अटेंड तव्हां कई, कोई यादि अहिड़ी कोई शेयर करणु चाहियो असांजे व्यूअर्स सां, खोड़ो साहब? बेनज़ीर साहब जी या हर माण्हू जे दिल ते लिखियल आहे। बेशक। मां पार्टीअ में 1987 में आयो ऐं लॻभॻि उन ई साल ई बेनज़ीर साहब जी इहा शादी थी। बेनज़ीर साहब जी शादी जी तक़रीब जेका थी उहा थी हुई क्लिफ्टन गार्डन में, जिते महिमान घुराया हुआ ऐं मूं ते बि महिरबानी थी, मूंखे बि कार्ड मिलियो, मां बि वियो। इहा क्लिफ्टन गार्डन में हुई, 300-400 माण्हू हुया ऐं उते जॾहिं इहा पूरी थी त उन खां पोइ बेनज़ीर साहब इहो फ़ैसिलो कयो त मुंहिंजी असल रुख़सती जेका आहे सा लियारीअ मां थी। एक्चुअली रुख़सती पंहिंजे उन रिसेप्शन जेका ॾिनल आहिनि उतां रुख़सती न कराई आहे। ओके। ऐं उन खां पोइ लियारी में वञी उते वॾे अवाम जे हुजूम में इहे गाना वॻा, इहे झुमरियूं लॻियूं, इहे माण्हू आया, माण्हुनि दुआऊं ॾिनियूं बेनज़ीर साहब खे ऐं रुख़सतीअ जे तौर ते विया हुते, त उतां निकिरी पोइ पंहिंजे ससुराल जे घर में विया। इहा बेनज़ीर साहब जी सोच त हुई त बेनज़ीर साहब माण्हुनि खां कटिजणु न पई चाहे ऐं कटिजण खे रोकण जे लाइ हुन इहो चूज़ कयो त लियारी हुननि जो ॼण त पंहिंजो घरु आहे, ॼण त लियारी वारनि खे पंहिंजो मेको सम्झी ऐं उतां उन रुख़सती कराई पंहिंजी शादीअ जी। यादूं आहिनि। बेनज़ीर साहब हिकिड़ी मशरक़ी ख़ातून बि हुई ऐं उनखे यकीनन खोड़ो साहब, इहे यादूं सदाईं असांजे दिलि में रहंदियूं, शहीद राणी सभिनीनि जे दिलि में रहंदी। ऐं यकीनन चवंदा आहिनि न, वुमेन कैन मेक यू और ब्रेक यू। हिन ॻाल्हि में बि कोई शक न हुजे कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जी सक्सेस जी मेन वजह बि शहीद राणी ही हुई। हाणे खोड़ो साहब कुझु पॉलिटिकल डिस्कशन तव्हां सां करणु चाहींदुमि। अॼु आसिफ अली ज़रदारी साहब जेका स्टेटमेंट ॾिनी आहे वर्कर्स कन्वेंशन बलोचिस्तान में, छो जे करे आसिफ अली ज़रदारी साहब बलोचिस्तान में हुआ, बिलावल साहब लाहौर में हुआ, तो मां चाहींदुमि कि ॿई स्टेटमेंट्स तव्हांखे ॿुधायां, पोइ ॿिन्हिनि ते तव्हां सां कमेंट बि वठंदुमि। प्लीज़ प्रोड्यूसर साहब हलायो। ये बलूचिस्तान जिसको पाकिस्तान ने समझा ही नहीं, दोस्तों ने समझा ही नहीं, इस्लामाबाद इसको समझता नहीं है। मसला ये है कि इस्लामाबाद बलूचिस्तान को नहीं समझता, वो सिंध को नहीं समझता, वो पंजाब को नहीं समझता, वो केपी को नहीं समझता। पाकिस्तान को बनाएंगे, बलूचिस्तान को बनाएंगे, बलूचिस्तान पहले फिर बाकी सूबे बाद। खोड़ो साहब, इहा स्टेटमेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब जी थोड़ी वज़ाहत तलब आहे, थोड़ो सम्झाइजो असांखे कि अगरि इस्लामाबाद बलूचिस्तान खे नथो सम्झे, सिंध खे नथो सम्झे, पंजाब खे नथो सम्झे, केपीके खे नथो सम्झे, पोइ इस्लामाबाद खे सम्झे केरु थो? इस्लामाबाद पोइ आहे किथे? ऐं इस्लामाबाद सां मुराद छा
कंहिंजी तरफ़ इशारो हुयो, इदारनि जी तरफ़ इशारो हुयो, पिंडी जी तरफ़ इशारो हुयो? खोड़ो साहब साईं, पाकिस्तान जो सर्वाइवल अवाम जी हुक्मरानीअ में आहे। पाकिस्तान में अवाम जी हुक्मरानीअ ते अलाए केतिरा दफ़ा हमला थिया आहिनि। उन तंज़िया तौर ते उनजो मज़ाक उॾायो वियो आहे त पाकिस्तान जो अवाम जेको आहे सो वॾनि वॾनि फ़ैसिलनि जे लाइक़ु न आहे। ज़ियाउल बि ईअं चयो, मुशरफ बि ईअं चयो। ज़ियाउल 77 खां वठी 85 ताईं अवाम खे कुझु न सम्झो, मुशरफ 4 साल अवाम खे कुझु न सम्झो। हाणे जॾहिं अवाम खे कुझु न सम्झंदड़ हुकुमरान हुजनि त पोइ फीलिंग्स पैदा थींदियूं आहिनि, डिसइल्यूजनमेंट जूं, डिसएसोसिएशन जूं, आइसोलेशन जूं, जेके अवाम जे फैब्रिक खे अञा कमज़ोर कंदियूं आहिनि। बेनज़ीर साहबा जी तव्हां ज़िक्र पिया कयो, मां हुनजे लाइ चवां पियो त शी वॉज द वन हू ऑलवेज मेड द हाउस। ब्रेकिंग हाउसिस इज़ नॉट हर, वॉज नेवर हर माइंड। पर अॼु जेको ज़रदारी साहब थियो आहे उन में मुनासिब ॻाल्हि आहे। बलूचिस्तान जी महरूमी खे कंहिं सुञातो कोन। अरिड़हीं तरमीम में वञी इहो मसद नओं NFC अवार्ड मिलियो ऐं बलूचिस्तान खे अलाए केतिरो वधीक रिसोर्स में हिसो मिलियो। बलूचिस्तान खां माफ़ी वठण जो मतिलबु छा आहे त बलूचिस्तान जे उन्हनि ॾुखनि ते कुझु न कुझु पाणी पवे, उन्हनि जे लाइ कुझु न कुझु तदारक थिए। NFC वॉज अ ग्रेट स्टेप दैट वी टुक। छाकाणि जो सूबनि खे वधीक पैसा ॾिना विया ऐं वफ़ा खे घटि कयो वियो। इन जी रंजिश आहे वफ़ाक़ खे इन ॻाल्हि जी रंजिश आहे त सूबा वधीक पैसा छो था खणनि। सम्झी वियो सर। सूबा पैसा खणंदा पंहिंजी चङाईअ जे लाइ, पंहिंजी बहितरीअ जे लाइ। ऐं वफ़ाक़ जेकॾहिं आहे त वफ़ाक़ हूंदो इस्लामाबाद में। इस्लाम में आहे सेंट्रलाइज़ हुकूमत। हुनजो हमेशह इहो तसवुर रहंदो आहे त मर्कज़ मज़बूत थिए। मर्कज़ मज़बूत, असांजो मौक़िफ़ इहो हूंदो आहे त मर्कज़ मज़बूत थींदो ई तॾहिं जॾहिं सूबा मज़बूत थियनि। ठीक खोड़ो साहब। जी सर। खोड़ो साहब, इफ यू अलाउ मी, सरफराज बुगटी साहब ते साईं वॾी तनक़ीद पई थिए कि सरफराज बुगटी जेको कमु कयो आहे इलाही अनएथिकल आहे, कि हिकिड़ो माण्हू जेको ज़िम्मेदारी खणे थो निगरां सेटअप में एज अ केयर टेकर फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, एतिरी वॾी ज़िम्मेदारी ऐं अधु रस्ते में इलेक्शन जीअं मथे ते अचनि हुन तां रिज़ाइन करे हिकिड़ी सियासी जमात खे जॉइन थो करे। सर हे त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आहे जेका पीपल्स पार्टी चवंदी आई आहे कि निगरां हुकूमत जानिबदार आहे, नून लीग जी बी टीम आहे। हे त हिन महिल तव्हांखे जॉइन कयो आहे त लॻे थो तव्हांजी बि बी टीम जो हिसो रहिया आहिनि सरफराज बुगटी। बी टीम जो कोई मसइलो न आहे, बी टीम न, पर सरफराज बुगटी साहब अॻ में बि हुकूमतुनि में रहियो आहे। अॻ में बि हुकूमतुनि में रहियो आहे। बुगटी जो नालो केरु नथो सुञाणे, बुगटी जी सियासत खे केरु नथो सुञाणे बलूचिस्तान में। सर लीविंग केयर टेकर सेटअप टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी, सर इहो बि त अनएथिकल आहे सर। ऐं अनएथिकल कोन्हे। मुंहिंजी मर्ज़ी आहे मां वज़ीर रहां या वज़ारत छॾे ॾियां। मुंहिंजी मर्ज़ी आहे त मां वज़ारत छॾे सघां थो। मां क़ैद त कोन थी वियो जो मूंखे क़ैद कटणो आहे। क़ैद न आहे काटणो। बुगटी पंहिंजो टाइम पूरो कयो। बुगटी जा काफ़ी ॻाल्हियूं जेके आहिनि से असांखे दिलि पसंदि आहिनि। गैर मुल्कनि जी नेकाली जेका आहे त मां सुञातो असांखे सुठी लॻंदी आहे। गैर मुल्की जी नेकाली जे लिहाज़ खां हुननि जेको कुझु कयो सो ठीकु हुयो। उन खां पोइ हुन माइंड चेंज कयो, मूंखे केयर टेकर में न आहे रहणो, मूंखे अवाम जे विच में वञिणो आहे। अवाम जे विच में वञी ऐं सॼो कुझु करे सघां थो। उन में मां हुनखे अनएथिकल छो चवां साईं। पर साईं जॾहिं हो ओथ खणनि पिया, हलफ़ खणनि पिया त हुन महिल ख़बर त हुई न कि ज़िम्मेदारी छा आहे। ज़िम्मेदारी निभाइण खां अॻु में ई विच में रस्ते में लेफ्ट थी वञण ऐं चवनि कि मां नथो निभायां ज़िम्मेदारी, मूंखे त वधीक रस्ते लाइ वधीक अरसे लाइ कुर्सी खपे। सर टेल मी दिस खोड़ो साहब। हाणे ॿुधो, हू सियासी माण्हू आहे। अॻ में बि सियासी पार्टीअ में रहियो आहे, अॻ में बि हुकूमत में रहियो आहे। केयर टेकर हुकूमत जी का हिसा 3 महीननि जे लाइ हुजणु खपे। हा, जेका हाणे 6 महीननि ताईं वञी पहुती आहे, हुन अवाम सां अवाम जो लीडर थी रहणु चाहींदो हूंदो। ठीक तव्हांजो पॉइंट अची वियो खोड़ो साहब। हाँ खोड़ो साहब, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़रदारी साहब चयो आहे अॼु कि अवाम अगर ताउन कंदा तो सभिनीनि खे संभाले वठंदा, मैं सबको संभाल लूंगा। हिकिड़ी अहिड़ी पार्टी जेको पंहिंजी लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नथी करे सघे, उते ज़रदारी साहब इहो स्टेटमेंट ॾे कि मैं सबको संभाल लूंगा। कीअं संभालींदो सर? पाण खे लेवल प्लेइंग फील्ड त ॾेवरायो अॻ में। बिलावल साहब बि इहो ई ॻाल्हि चई आहे अॼु। क्या ताक़त जो सरचश्मो अवाम। अवाम कंहिंजी सपोर्ट में जॾहिं बीहे थो त ॿियनि खे मञिणो पवंदो आहे। हाणे तव्हां ॿुधायो, मां ॿुधायांव
त असांखे 2008 में का क्लियर मेजॉरिटी कोन मिली, पर पीपुल्स पार्टी इहा सोच सभिनी खे गॾु मिलाए हिकिड़ी ऑलमोस्ट नेशनल गवर्नमेंट ठाहे, और नेशनल गवर्नमेंट ठाहिण खां पोइ NSP ऐं सूबाई मुख्तारी जेकॾहिं ॾिनी वई त छा इनखे न चवंदासीं त सभिनी खे संभाले वठो। हलो खोड़ साहब बिलावल साहब जी स्टेटमेंट तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां, हुन ते बि कमेंट वठिणो आहे। प्रोड्यूसर साहब प्लीज़ बिलावल साहब जी स्टेटमेंट व्यूअर्स खे बि ॿुधायो त पोइ खोड़ो साहब का हुन ते जवाब वठूं। ॿुधो। पाकिस्तान के साथ साथ तो पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज थे। मैं समझता हूं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, खास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज दिलवा सकें। साईं खोड़ो साहब मां इहा ई ॻाल्हि पियो कयां, बिलावल साहब भी डिमांड कई आहे लेवल प्लेइंग फील्ड। पीपल्स पार्टी अञा ताईं लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करण में नाकाम आहे ऐं उते ज़रदारी साहब चए थो मैं सबको संभाल लूंगा। सर ये तो कॉन्फ्लिक्ट आहे न। लेवल प्लेइंग फील्ड जो जेको चवण आहे इन सां गॾु बिलावल साहब कॾहिं ईअं बि चयो आहे त असांखे लेवल प्लेइंग फील्ड पीपुल्स पार्टी खे मिली कॾहिं आहे? कॾहिं बि न। जॾहिं 88 जी इलेक्शन पई थिए त कंहिं पासे खां IJI ठाही वई, पोइ असां कंप्लेन कोन कई, उन वक़्तु असगर खान साहब कंप्लेन कई त हीअं पैसा था विराइजनि, हीअं IJI ठही आहे। लेवल प्लेइंग फील्ड असांखे उन वक़्तु बि कोन मिली, असांखे 93 में बि कोन मिली। असांजो भुट्टे साहब खे जॾहिं फांसी जी सज़ा ॾिनी हुई त छा उहा लेवल प्लेइंग फील्ड चई सघिजे थो? नेवर नेवर। ऐं उन खां पोइ इहे जेको 58(2) बि ठीकु आहे, भली नवाज़ शरीफ़ जे ख़िलाफ़ बि इस्तेमालु थियो हुजे, असांजे ख़िलाफ़ बि इस्तेमालु थियो हुजे, पर उहा लेवल प्लेइंग फील्ड सियासत खे त कोन मिली न, सियासत खे कोन मिली। जनरल मुशरफ उन जे टाइम में बि इहा ई ॻाल्हि, हिकिड़े तरफ़ खां आमराना हुकूमत, ॿिए तरफ़ खां असांजो मुक़ाबिलो, लेवल प्लेइंग फील्ड त हिनखे बि न चइबो आहे। 2008 में असांखे छा लेवल प्लेइंग फील्ड मिली? अचूं था इलेक्शन कराइण जे लाइ ऐं असां खां बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खसी थी वञे विच 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 हुजूम में, इहा लेवल प्लेइंग फील्ड ई। असां हमेशह इहो चवंदा आहियूं त बाबा असांखे लेवल प्लेइंग नाहे मिली, फील्ड नाहे मिली, असां सिर्फ़ु बिलीव था कयूं अवाम ते। अवाम जेकॾहिं असांजे पुठियां बीठो त पोइ ठीकु आहे, भली लेवल प्लेइंग फील्ड न मिले त न मिले, राइट खोड़ साहब में ईंदासीं। खोड़ साहब अनदर न्यूज़ जेका हले पई पीपल्स पार्टी सां कनेक्टेड उहा इहा आहे कि आसिफ अली ज़रदारी साहब इजाज़त ॾिनी आहे कि भले इतिहाद कयो, सिवाइ PTI जे कंहिं सां बि इतिहाद करे सघूं था। त सर PTI कहिड़ो ॾोह कयो आहे तव्हांजो? ॻाल्हि कहिड़ी था कयो, असीं उन जे ख़िलाफ़ अदम एतमाद आणण वारनि मां आहियूं। असां अदम एतमाद खे लीड करण वारा आहियूं। जॾहिं असां चवंदा हुआसीं त गॾु वेही ॻाल्हायो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी था ठाहियूं, फलाणी फलाणी कयूं था, त असांखे चइबो तव्हां बेसमझ आहियो, मूंखे सभु ख़बर आहे। हुन पाण इनकार कयो माण्हुनि सां वेहण खां, माण्हुनि सां पार्टी सां गॾु वेहण जे लाइ हुन इनकार कयो हमेशह। पोइ असां पंहिंजे प्लेटफॉर्म ते आहियूं, जेकॾहिं कोई असां सां ठहियो त ठहंदासीं, न त असां पंहिंजे फील्ड ते हलण लाइ तयारु आहियूं। उन में जेतिरी तकलीफ़ थिए, जेतिरी सहूलियत मिले, असां अवाम वटि वेंदासीं। ऐं जेको सर PTI सां गॾु थिए पियो, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पेशावर हे हो, तव्हांजी नज़र में इहो सही पियो थिए ऐं सज़ा मिलणु घुरिजे PTI खे? साईं ॾिसो, ॻाल्हि ॿुधो, इन्हनि कोर्टनि सज़ा ॾिनी आहे, कंहिं केस में कोर्टनि डिस्क्वालीफाई कयो आहे उनखे, पर उनखे वरी बि जेका सज़ा मिलियल हुई 3 सालनि जी, उहा असां सस्पेंड करे छॾियऊं। हिते बेनज़ीर साहिब खे जेल मिले, उहा सस्पेंशन कोन थी थिए। ज़रदारी साहब 11 साल वेठो जेल में विझे, उनखे इहा सस्पेंशन कोन थी मिले। नवाज़ शरीफ़ खे अलाए मिली अलाए न मिली, हलियो वियो मुल्क खां ॿाहिरि, तंहिंजे करे मां हुनजे लाइ कुझु नथो चई सघां, छाकाणि जो मुल्क छॾे हलियो वियो ॿाहिरि आहे। ॻाल्हि इहा त इन में बि तवाज़ुन त पैदा करणु खपे न बाबा। कोर्ट सज़ा ॾिनी, मां त न ॾिनी। राइट, थैंक यू सो वेरी मच निसार खोड़ो साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी। क़िबला तव्हां पंहिंजो टाइम ॾिनो, यकीनन अचण वारो वक़्तु ॿुधाईंदो इलेक्शन वोट जी ताक़त केतिरी आहे, केरु ताक़त में ईंदो, केरु पार्टी हुकूमत ठाहींदी या न ठाहींदी। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ असांखे डिस्कस करिणो आहे तफ़सीलन PTI जो मुस्तक़बिल छा हूंदो, जेको थिए पियो PTI सां, PTI जा वकील छा करण वारा आहिनि। पेशावर हाई कोर्ट में सुभाणे वॾी समात थींदी, उहो ई समात फ़ैसिलो कंदी कि बल्लो मिलंदो PTI खे न मिलंदो, ECP फ़ैसिलो ॾींदी पंहिंजो महफ़ूज़ या न। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, तव्हां किथे न वञिजो।
वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। बरतानिया जो वॾो मशहूर सहाफ़ती इदारो आहे द टेलीग्राफ, हुन हिकिड़ी ख़बर छापी आहे जंहिंजे मुताबिक़ 2021 खां अगस्त 2021 खां पाकिस्तान में 16 अहिड़ा ख़ुदकुश हमला थिया आहिनि जंहिंमें अफ़गानी मुलविस हुआ। 60 खां मथे अहिड़ा दहशतगर्द आहिनि जेके असांजी एजेंसियुनि ते, असांजी आर्मी ते, असांजी ॿियनि सिक्योर लोकेशन ते हमला करण में मुलविस हुआ जेके अफ़गानी हुआ, जेके जहन्नुम वासिल थी चुकिया आहिनि। हाणे अफ़गानिस्तान जी ज़मीन पाकिस्तान खे शुरू सां ख़बर असांखे इस्तेमालु थिए पई असांजे ख़िलाफ़, असां हमेशह अफ़गान हुकूमत खे चवंदा आया आहियूं, पर हिन महिल जेका कशीदगी आहे उहो हींअर हिन करे वधी आहे छो जे करे असां लखे माण्हुनि वापसि मोकिलिया जेके इलीगल तरीक़े सां हिते माण्हू रहनि पिया, गैर क़ानूनी, नॉट द लीगल वे। जेके माण्हू हिते लीगल तरीक़े सां रहनि पिया, जेके 15 लखनि जे क़रीब आहिनि, ॿिया 8 लख ॿिया आहिनि जेके रजिस्टर्ड आहिनि, हुननि खे पाकिस्तान न कढियो आहे। जेके इलीगल गैर क़ानूनी तरीक़े सां हिते रहनि पिया हुननि खे पाकिस्तान कढे पियो। त हिकिड़ो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा बि हलायो पियो वञे कि पाकिस्तान इहो ग़लति कमु थो करे, ह्यूमन राइट्स जे ख़िलाफ़ आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि वाज़िह आहे कि हिन द टेलीग्राफ जी हिन रिपोर्ट खां पोइ क्रिस्टल क्लियर थी वियो आहे। हिन में असांजे प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ जो बि लेटर यूज़ थियो आहे, हुनखे बि कोट कयो वियो आहे। गॾोगॾु इलाही सारा फैक्ट्स आहिनि जेके साम्हूं आया आहिनि। डिस्कस करण लाइ मूंसां गॾु हिन महिल मौजूदु आहिनि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। पहला सवाल सर, इस आर्टिकल से मुझे ये मालूम पड़ गया सर कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में और भी बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, खुद अमेरिका है, जो इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, 40-50 लाख अफगानियों को हमने घर दिया है और हमारी मेहमान नवाजी यकीनन हम सब जानते हैं। लेकिन करंट सिनारियो सर, एक और चीज़ ब्रिगेडियर साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे सिपा सालार इस वक्त अमेरिका में हैं, उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से इस वक्त पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर भी हो रहे हैं और अफगान हुकूमत ने भी कहा भी है कि उन्होंने बहुत सारे टीटीपी के दहशतगर्दों को पकड़ा भी है, कार्रवाई भी हो रही है और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आया है जो काफ़ी वक्त से नहीं आ रहा था। ब्रिगेडियर साहब जी, दरअसल बिल्कुल ऐसा ही है। मिलिट्री डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी जो है उसने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। चीफ आर्मी स्टाफ जो अमेरिका के दौरे पे थे, वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से और सेक्रेटरी डिफेंस से मिले और उसके साथ साथ वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल उनसे मुलाकात हुई। उसमें खातर ख्वाह जो आपके अफगानिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों के लिए उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी, दोनों लेवल पे इसको यूनाइटेड नेशंस लेवल के ऊपर भी और अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ भी इस चीज को उठाया गया था। अभी जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के हिसाब से डेली टेलीग्राफ में प्राइम मिनिस्टर ने जो एक आर्टिकल लिखा है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो वेस्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स के हिसाब से वो खुद फेस कर रहे हैं, उसको स्टेज सेट करके कि उन्होंने मिसाल दी फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की, यूके की और कहा कि आयरलैंड की आबादी जितने लोग जो हैं वो अफगानी जो इमिग्रेंट्स हमारे पास रह रहे हैं, तो उनको हमने यहाँ पे हाउस कर रखा और पाकिस्तान के डीएनए में हॉस्पिटैलिटी है और 40 साल से हमने उनको अपने साथ रखा और उनको तमाम हमने सहूलियात फराहम की और अभी इज्जत से वापस अपने मुल्क भेज रहे हैं और इसमें भी फेज वाइज भेजेंगे। 1.7 मिलियन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बेसिकली, जो कि पाकिस्तान में तमाम माफियाज पे इन्वॉल्व हो चुके थे क्योंकि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो उसका जो है हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो तकरीम के साथ वापस भेजेंगे। तो बड़े अच्छे और बेहतरीन तरीके से मिलिट्री और सियासी जो है डिप्लोमेसी की गई, जिसमें इंशाल्लाह ताला इनको इज्जत एहतराम से अफगानियों को अपने मुल्क में भेज जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, एक और खबर इसी से जुड़ी ये भी आई है कि मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है अफगान हुकूमत के वफ्द से और अफगान हुकूमत ने उनको दावत दी है कि वो दौरा करें। तो इतलात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करा के अगले दिन अफगानिस्तान जाएंगे। ये पाकिस्तान की तरफ से उनका कोई सरकारी दौरा नहीं होगा, ये अफगान हुकूमत की दावत पर वो जा रहे हैं और सालसी का किरदार अदा करेंगे। आप इस खबर को कैसे देखते हैं ब्रिगेडियर साहब? जी बिल्कुल, जो मौलाना फजलुर रहमान इनिशिएटिव लिए है, बेसिकली सारे पॉलिटिकल लीडर्स मिलके पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है वो एक्शन ले रहे हैं। जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वॉलंटियर किया कि वो तालिबान से मिलेंगे। तालिबान के जो सर्कल्स हैं उन्हें मौलाना फजलुर रहमान दीनी जो लीडर हैं, रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी काफी वहाँ पे से है और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, तो अपना किरदार अदा करेंगे। उससे पहले पॉलिटिकल लेवल के ऊपर दुरानी साहब जो वहाँ पे एम्बेसडर हमारे रह चुके हैं, उन्होंने भी ग्राउंड सोफन अप किया है, तो ये जाके भी बातचीत करेंगे। तो आपने बिल्कुल उससे पहले जो अपने बयानिया में कहा है बताइए में कि पाकिस्तान की जो एफर्ट्स थी मिलिट्री और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, उसमें खातर ख्वाह एक रिस्पांस अभी जनरेट हुआ जो पहले एक किस्म का डिसमिसिव या स्टेट ऑफ डिनाइल में थे तालिबान की अबूरी गवर्नमेंट। अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, सर आर्टिकल में वर्ड यूज हुआ ना, लुक इनवर्ड्स इनसाइड अस, वो बताना चाह रहे हैं कि हमें बुराइयां हमारे अंदर ढूंढनी थी। हमेशा से हमें यही जवाब मिलता हुआ आया है, लेकिन इस दफा जवाब थोड़ा अच्छा पॉजिटिव आया है
कि हमने लोग पकड़ना शुरू कर दिए हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मौलाना साहब को दावत आ रही है। तो एक बात तो वाज़ेह है सर कि कोई ना कोई चीज़ बदली है अफगान हुकूमत के रवैये में, जिसकी वजह से ऐसा जवाब आया है। वो हमारे सिपा सालार ही हैं ब्रिगेडियर साहब। जी जी बिल्कुल ऐसी है। सिपा सलार भी और हमारी जो पॉलिटिकल इंटरिम गवर्नमेंट है, इसके बाद जो 8 फरवरी के बाद जो दूसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी की आएगी, तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे ब्रदराना जो हमारे ताल्लुकात रहे अफगानिस्तान के साथ हमेशा, हम इसको कभी बिगड़ना नहीं देना चाहते। लेकिन तकरीबन जब से इनकी इंटरिम गवर्नमेंट आई है, जैसे आपने कहा कि तकरीबन 60 से ज्यादा खुदकश बमबार जो हैं वो उन्होंने अपने आप को यहाँ पे एक्सप्लोर किया, जो अफगानी नेशनल थे। 65 to be precise। तो पॉलिटिकल प्रेशर जब डेवलप हुआ तो उस पर उन्होंने रिस्पॉन्स पॉजिटिव दिया और कहा कि हम उनको अरेस्ट भी कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड MSA साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर। वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां पंहिंजो टाइम असांखे ॾिनो। असांखे ख़बर हुजणु घुरिजे कि जेके हिनमल डेवलपमेंट्स थियनि पियूं पाक अफ़गान रिलेशनशिप्स जे हवाले सां, उहे तमामु पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल लाइ इम्पोर्टेंस थियूं रखनि। तफ़सीलन हुन ते डिस्कस कंदा रहंदासीं। हिनमल ॻाल्हि कंदासीं हाणे PTI जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ असांखे ख़बर आहे कि हिनमल मुश्किलात जो शिकार आहे, तमामु पासनि खां घेरे वरितो आहे। इलेक्शन कमीशन अॻ में PTI खे चयो कि तव्हां पंहिंजा इंट्रा पार्टी इलेक्शन्स ॿियनि ॾींहंनि में करायो, तव्हांजा पुराणा इलेक्शन सही न थिया, पोइ उन्हनि इलेक्शन्स कराया। पोइ असां ॾिठोसीं त अकबर एस बाबर हिकिड़ो पुराणो रुकन हूंदो PTI जो, साम्हूं अची वियो, चई कि न मुंहिंजो वोट न थियो, मूंखे सिस्टम न आहे सम्झ में आयो, ग़लति इलेक्शन थिया आहिनि। हुन अपील दायर करे छॾी, जॾहिं की हो हमरा 10 सालनि खां PTI जी ऐं हुनजी इमरान ख़ान जी बुराइयूं पियो करे, नफ़रत पियो करे PTI खां, इमरान ख़ान खां। तॾहिं बि हुनखे PTI जे इलेक्शन्स में अचिणो हुयो, वोट बि ॾियणो, हिसो बि वठिणो। अजीब सी ॻाल्हि पई लॻे मूंखे। पोइ हाणे थियो इहो आहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़ैसिलो त पंहिंजो महफ़ूज़ करे वरितो आहे, पर पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन खे रोके छॾियो आहे कि फ़ैसिलो न ॿुधाईंदो। जेसि ताईं पेशावर हाई कोर्ट जो सुभाणे फ़ैसिलो नथो अचे, तेसि ताईं इलेक्शन कमीशन पंहिंजो फ़ैसिलो नथो अनाउंस करे सघे। अज़हर सिद्दीक़ साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, PTI जा सीनियर लॉयर आहिनि। अज़हर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम सर। ये बताइए सर, PTI को बल्ला मिलेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला महफूज कर लिया है, पेशावर हाई कोर्ट में कल क्या होगा अज़हर साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर तो अभी तक तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये इंतखाबी निशान को रोक सकता है। अब बगैर कोई रीजंस के बिला वजह, अगर आप सिर्फ पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी देख लें, आपको पता जो पहला फैसला भी उन्होंने कितना वक्त इसको लटकाई रखा है, और बिल्कुल आखिरी वक्त में जब इलेक्शन के प्रोसेस में जाने वाले हैं तो जनरल इलेक्शन से पहले पहले वो फैसला सुनाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कहा, वो इलेक्शन भी करवा लिए गए। और उस इलेक्शन के अंदर भी आपने सारी चीजें तो देख ली हैं, उसमें रह क्या गया है, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। यानी उसमें जितने लोग आए डालने के लिए, अकबर एस बाबर वगैरह जितने भी लोग आए, उनमें से कोई भी पार्टी का मेंबर नहीं है, ना उन्होंने कोई फीस जमा कराई है, ना उन्होंने आज तक कोई एक्टिवली किसी भी हवाले से कोई किरदार अदा किया है। तो चीफ इलेक्शन कमीशनर के सामने यही तो रखा है। और इलेक्शन कमीशन अभी भी देखे तो बदनीति के तौर पर हमारे जो इल्जाम उनके ऊपर है, बड़ी वाज़ेह है कि वो बायस है। इलेक्शन कमीशन इस सारे प्रोसेस के अंदर अगर आप समझ सके तो उन्होंने कोशिश की है इन दोनों को इकट्ठा करने की। यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अगर प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता तो इनकी कोशिश होगी कि बल्ला रोक सके, लेकिन वो नहीं रुक सकेगा। पेशावर हाई कोर्ट कल क्या करेगा सर? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट तो बड़ा क्लियर है इस हवाले से। मैं नहीं समझता कि पेशावर हाई कोर्ट नहीं करना, आईन और कानून के मुताबिक फैसला करे। और इलेक्शन कमीशन जो कि बदनीति पर अमली मामला को लेकर चल रहा है, वो रोक नहीं सकता। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन रोके। अगर इलेक्शन कमीशन रोकता भी है ना, तो उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार पड़ी है। एक तो इसको चैलेंज किया जाएगा, इंडिपेंडेंटली चैलेंज किया जाएगा। एक ऑलरेडी मामला वहां पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ वोटर को नाउमीद करने के लिए कि जहाँ वो डिस्टर्ब रहे, उसे समझ ना आए, तो ये जो एक स्ट्रेटेजी इस तरह की चल रही है, वो ऐसे हालात लग रहे हैं। अब लग यही रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ये 16 सियासी जमातों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से गठजोड़ इनका बन गया, 17 महीने में 16 सियासी जमातों ने कुछ नहीं कर सका। अब आगे क्या करेगी, शायद इकट्ठी हो जाएंगी ना। पहले हम सुनते थे PTI वर्सेस ECP, कल से हमने सुना है सर PTA वर्सेस PTI। सुना है आपने, इंटरनेट बंद करा दिया था अजहर साहब। वो बड़ी जबरदस्त बात आपने कही है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अब सिर्फ आपके लिए समझने के लिए इतना आसान काम है कि इस वक्त निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत का क्या ताल्लुक है वर्चुअल इजलासों से या जलसों से? इसका क्या ताल्लुक है? PTA ने जिस तरह पूरी दुनिया में उठाया, और AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमरान खान से जो स्पीच दिखाई कि तकरीबन मिलियन, 1.5 मिलियन एक जगह को टोटल जो डाटा जो सामने रखा है,
तो मैं आपके सामने बता देता हूँ जो डाटा हमारे तक शेयर हुआ है कि कितने लोगों ने देखा है, वो आपके सामने पोजीशन में सारी रख देता हूँ आपका। अगर आप सिर्फ सिंपल सा देखेगा जी, 2.5 मिलियन है ट्विटर स्पेसेस पे, 2.5 मिलियन यूट्यूब पे, और फेसबुक पे 1.8 मिलियन जो है ना वो लाइव स्ट्रीम पे गए हैं। आप यहाँ से अंदाजा अजहर लगा साहब, सकते अगर हैं। वोट सोशल मीडिया पे डलता तो पीटीआई को कोई नहीं हरा सकता था। नहीं, देखिए ये लोगों का ट्रेंड बताता है ना, ये लोगों का ट्रेंड बताता है। सर्वे भी आ चुके हैं 70% के करीब। अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए, वोटरों को घर से निकलने दिया गया, कैंडिडेट को खड़ा रहने दिया गया, तो फिर तो आप जेहन में रख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पर होगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दूसरे नंबर पे देख रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून कई हलकों में तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, उन्हें तो भी लोग वोट डालने के लिए तो बाहर निकल नहीं रहे। कई लोगों से मेरा भी राब्ता है और हमें वो बड़ी वजाहत के साथ चीजें क्लियर कर रहे हैं कि क्या हालात चल रहे हैं ग्राउंड पे। अगर सर, सोचिए 18 आप, पीटीआई के ऐसे लोग हैं जिन्हें इश्तिहारी करार दिया गया था, आज उनके एनआईसी भी ब्लॉक कर दिए हैं। कैसे लड़ेंगे आप इलेक्शन? देखिए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें पता है कि इन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की, और उसके लिए आपने देखा कि 9 मई के वाकया के हवाले से हम भी मजम्मत करते हैं, और 9 मई के हवाले से अगर आप देखा जाए, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, फिर अपना कई जो है ना हमारे एंकर हजरात जाके इंटरव्यू करते रहे, और वो सारे के सारे आज धुले हुए एक तरफ बैठे हुए हैं। और हालत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के बाद तरीके इस्तेकाम पार्टी बनाएगी। अब आप देख रहे हैं कि वो सीट एडजस्टमेंट करती फिर रही है, यानी वो भी करती फिर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैट्रियट जो परवेज खटक साहब है वो भी करते फिर रहे हैं। नून लीग को नवाज शरीफ को लाया गया प्लान के साथ, एजेंडे के साथ, और वो यही कहते हैं कि मैं लिख के देता हूँ, मुझे वजीर आजम होगा। कमाल की बात देखें, एमक्यूएम के पास एमक्यूएम लाया गया उनके पास, फिर ना हुआ बलोचिस्तान ले जाया गया। तो अब अगर वो जीत रहे होते तो अकेले इलेक्शन लड़ते तो क्या था, सारी सियासी जमातें मैदान में रहकर इलेक्शन लड़ती। अजहर साहब देखे ना, ग्राउंड रियलिटी तो देखे ना। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप सच बोलने के पसंद शौकीन आदमी हैं, सच को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपके लीडर के केसेस की रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी लग चुकी है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते, नहीं तो हमारी ज़बान खींच ली जाएगी, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि उस केस के अंदर ख़तरनाक सज़ा मिलने वाली है। आपकी इलेक्शन कमीशन आपके हक में फ़ैसला नहीं कर रहा, पीटीए आपके हक में फ़ैसला नहीं कर रहा, जितने भी मुल्क के इदारे हैं। मैं हैरान होता हूँ अजहर साहब कि नवाज शरीफ को तैयारा साजिश केस में ऐसी सज़ा नहीं मिली जिस तरह इमरान खान को मिल रही है 9 मई के केस में। मैं ये हैरान होता हूँ कि पीटीआई को अब भी यकीन है कि वो इलेक्शन का हिस्सा होगी, बल्ला बैलेट पेपर पे होगा, क्योंकि ये सारे इशारे एक अक्लमंद इंसान के लिए तो काफ़ी हैं कि पीटीआई का मुस्तकबिल अगले 5 साल में कुछ भी नहीं है। अच्छा देखिए, गालब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है, ख्वाब अच्छा है, ये आई होप आई एम रॉन्ग के हवाले से आपने जो बातें कही है ना, मैं देखिए ग्राउंड रियलिटीज ऐसे ही हैं, लेकिन फिर वही बात बताऊंगा मैं आपके सामने कि ये फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तानी तारीख में पहले जब मुस्लिम लीग नून को तोड़ा गया, मुस्लिम लीग काफ बनी, और आपने देखा कि वो हर दौर के अंदर छाई रही है। फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाया गया, और आपके सामने है कि सारी सियासी जमातें इंडिविजुअली अपने तौर पर लड़ती थी। अब इनके इत्तेहाद ये शो कर रहे हैं कि इनके पास ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और दूसरा देखिए, अब हम पाकिस्तानी कौम को पता चल चुका है 85 वाला प्रोजेक्ट अब चल नहीं सकता। नवाज शरीफ वगैरह जितने भी हैं ये 85 के प्रोजेक्ट हैं। 85 के प्रोजेक्ट कोई दुनिया में बता दें तो आज यानी चौथी दफा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, किस लिए? क्या है, क्या आपके पास है, कोई है ग्राउंड पे चीज? आपने तो इस मुल्क की तबाही की है इन सियासी जमातों ने, अवाम अब कैसे कबूल करेगी? और अगली बात जो है, चहीते चले आते रहे, इसमें तो कोई शक नहीं है। कुर्बानी अगर देखे जाए, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की कुर्बानी है, साइफर उस वक्त भी आया था, उस खानदान ने कितनी कुर्बानियां दी। इमरान खान देख लें आप, लिबर्टी मार्केट में क्या हुआ, और उसके बाद आपकी कुर्बानी का वक्त आ गया सर, आप ये रियलाइज कर रहे हैं? देखिए कुर्बानी है तो आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है, वर्कर दे रहे हैं, लीडर दे रहे हैं, ग्राउंड पे खड़े रहेंगे, इलेक्शन वो लड़ेंगे, डोर टू डोर भी जाएंगे, लड़ाई भी जो होगी। जुल्फिकार भुट्टो के साथ हुआ वो इमरान खान के साथ होगा तो क्या कर लेंगे आप सर? देखिए मैं फिर बताता चलूं, इमरान खान साहब को तो नाहली एक उन्होंने तोशा खाने में दे दी हुई है, साइफर में वो तो अगली नाहली की तरफ वो जा रहे हैं। हमें पता है कि वहां भी नाहली आएगी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इमरान नाहलियों को चैलेंज करेंगे आला अदालतों में, इसमें कोई शक नहीं है कि बेलें डिसाइड नहीं हो रही है। अदालतों में भी
हम ख्याल बेंचेस और इस तरह की सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैदान में खड़े होकर इलेक्शन लड़ना है, मैदान से पीछे नहीं हटना। अगर मैदान से पीछे हट गए तो फिर तो रास्ता ही कोई नहीं है आपके पास। और मैदान में सजाए मौत भी हो तो परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं है इस बात का, याद रखिएगा। और ये इस तरह की सजाएं जैसे नवाज शरीफ को सजा याफ्ता होकर नहीं रही तो और अपना करप्ट होकर, इमरान खान तो नहीं है ना। ये बताइए इमरान आपको खान तो टिकट मिल रही है अजहर साहब अगले इलेक्शन में? पीटीआई की टिकट से खड़े हो रहे हैं आप इंतखाबात में? हाँ, देखिए मुझे राब्ता किया है, मुझे बाकायदा कहा भी है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी के पार्टी लीडरशिप की तरफ से इंस्ट्रक्शन अगर आई तो मैं यहाँ से यूके से पाकिस्तान जाऊंगा और इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस निजाम के खिलाफ है, कोई जाती ख्वाहिश हमारी कोई है नहीं, वरना हम तो वकालत करना ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन इन हालात में इस मुल्क को इस भंवर से हमें निकालना है और इसके लिए हम सबको इकट्ठे होकर एक जद्दोजहद लड़नी है। तो उसके लिए अगर मौका ऐसा आया तो जरूर जाएंगे और लड़ेंगे भी। और आपको पता है वोट तो फिर मैदान में नजर आता है। अब हमसे मुझसे बड़े लोगों ने राब्ता किया है, यानी वोटर मेरे अपने हल्के के लोगों ने कहा है, और मुझे जो था कि पता नहीं इन्वेस्टमेंट कहाँ से की जाएगी। लोग अपने तौर पर कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही कोई नहीं है, ग्राउंड पे आप पीटीआई का वोट इतना है कि बड़े आराम से इलेक्शन जीता जा सकता है। लेकिन अगर बैलेट पेपर में बल्ला ना हुआ, क्या पीटीआई बल्ले के बिना कोई हैसियत, कोई औकात रखती है अजहर साहब? देखिए मैं बताऊं आपको, बल्ला ना भी हो तो कोई और होगा, ये भी याद रखिएगा। उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बन चुकी हुई है, उसमें परेशानी नहीं है। सवाल है जहां इमरान खान होगा, जहां इमरान खान होगा तो वहां आवाज हम लोगों तक पहुंचा देंगे। बल्ला ये उतारना भी चाहे, बल्ला नहीं है हमारे हाथ से जाता, हम बड़े क्लियर हैं, बल्ला हमारे पास अजहर साहब आखिरी सवाल, आज आज इमरान खान गद्दार है, थोड़ा वक्त पहले नवाज शरीफ गद्दार था, उससे पहले हमने देखा और भी बहुत सारे गद्दार माजी में जाएंगे तो जुल्फिकार भुट्टो भी गद्दार था, फातिमा जिन्ना भी गद्दार थी। ये गद्दार की सियासत कभी खत्म होगी पाकिस्तान से अजहर साहब? देखिए मौका बड़ा अच्छा था, मैं बताऊं आपको, आप सिर्फ इतना देख लें कि मैंने 5 जून को जब लंदन में आया तो मैंने कहा था पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है। इतना जबरदस्त मौका है, अब सियासी जमातें आज इकट्ठी हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है इसमें शीशा पिलाई दीवार बन के, और उन्हें भी पता है सबको ये मौका अच्छा है। इस वक्त वोट को इज्जत दो का जो बयानिया लगाना चाहते हैं, अगर वो इकट्ठे हो जाए तो सारा काम ठीक हो जाएगा, ये मुल्क भी आगे चलेगा। लेकिन वो बात, टाइम खत्म हो रहा है सर, मैं आखिर में आपको यही मशवरा दूंगा, अपने लीडर को पाकिस्तान से निकाल लें सर। सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान इसी धरती में पैदा हुआ है, इसी धरती में मरेगा, इसी धरती में जीतेगा, इसी धरती में इक़्तिदार में आएगा, मुल्क छोड़कर वो नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आउट ऑफ टाइम बट थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। प्रोग्राम जब वक्त तमाम तो थे, उम्मीद क्या होता कि प्रोग्राम बड़े हों, तो फीडबैक सोशल मीडिया से जरूर दीजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।